नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। आज हम एक विशेष विषय पर, विशेष बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। वह विशेष बिंदु है 16 संस्कारों से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वीडियो में हमने 16 संस्कारों पर विशेष परिचर्चा की है। पहले वीडियो में हमने 16 संस्कारों के विषय में विस्तृत चर्चा की है। उसका क्या वैदिक महत्व है, उसका क्या पौराणिक महत्व है, उसका वैज्ञानिक क्या महत्व है और 16 संस्कारों के क्या नाम हैं, उसकी क्या विशेषता है, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो हमने संस्कारों पर बनाया वह 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के संपूर्ण जो भी बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। और उसी समय हमने आप सभी से वादा किया था, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने हमसे विशेष रिक्वेस्ट किया था कि संस्कारों पर कुछ वीडियोज़ बनाएं। मैंने कहा था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए एक विशेष वीडियो आप सभी के सामने हम लाएंगे। वह वीडियो होगा जो गर्भस्थ शिशु है उसकी देखभाल कैसे करें माताएं और क्या क्या वैदिक आचरण नियम हैं गर्भवती माताओं के लिए, इन सभी विषयों पर एक विशेष वीडियो मैं बनाऊंगा। आप सभी से वादा किया था और आज आप सभी की सेवा में वह वीडियो मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ। गर्भवती माताओं के लिए क्या क्या अनुकरणीय कृत्य हैं, किन किन कार्यों को करना चाहिए और किन किन बातों का निषेध रखना चाहिए, परहेज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आज विशेष चर्चा आप सभी के साथ करने वाला हूँ। तो आप सभी बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। जिस बिंदु पर आज हम यह वीडियो बना रहे हैं वह मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है गर्भवती माताओं के लिए आवश्यक पालनीय नियम। वह नियम जो प्रत्येक गर्भवती माताओं के लिए पालन करने योग्य है, जिन नियमों का माताओं को ध्यान रखना चाहिए उस समय जब उनके उदर में एक सुसंस्कृत बालक का पालन पोषण हो रहा हो। और एक बालक कैसे बिल्कुल सुसंस्कृत हो, संस्कार युक्त हो, और वो जब पैदा हो तो उसके अंदर समस्त संस्कार अच्छे सद्गुण बसे हों, इन सभी चीज़ों पर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब गर्भ में संतान होती है तो माताएं जैसा विचार करती हैं, जैसा चिंतन करती हैं, जैसा भोजन ग्रहण करती हैं, जैसा पढ़ती हैं, लिखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, उन सभी बातों का आपके गर्भस्थ शिशु पर, गर्भ में पल रहे शिशु पर असर होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसी सात्विक भावना यदि आपके अंदर हो रही तो बालक सात्विक भावनाओं से युक्त होगा। राजसिक भावना का उद्रेक आपके अंदर यदि ज़्यादा हो रहा है गर्भ काल में तो वो बालक राजसिक गुणों से युक्त होगा। यदि तामसिक गुणों से युक्त भावनाएं आपके अंदर भावित हो रही हैं तो वो बालक तामसिक गुणों से युक्त होगा। इसलिए विशेष रूप से हमारे वैदिक आचार्यों ने, हमारे जो मनीषी हैं, ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने कुछ नियम बताए हैं, कुछ विधि निषेध बताए हैं कि जब गर्भ में बालक हो तो माताओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए कि बालक बिल्कुल संस्कारित हो, उत्तम गुण वाला हो। तो उन्हीं सब विचारों पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। जैसा कि हमने कहा कि जो जो चिंतन, जो विचार, जो भावनाएं आपके अंदर आती हैं माताओं के अंदर, वो भावनाएं बालक के अंदर भी आती हैं। इसलिए माताओं को सदैव सात्विक भावनाएं करनी चाहिए, सदैव अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जो मोक्षगामी पुस्तकें हैं, जो भी विशेष ग्रंथ हैं जिन्हें हम ग्रंथ मानते हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता इत्यादि, या जो भी कथाएं हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, उन जीवनियों को जो है पढ़ना चाहिए। महापुरुषों की जीवनी को, महापुरुषों के आचरण विचार को सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। जब भी गर्भ में बालक पल रहा हो माताओं के तो इन सब अच्छे अच्छे विचारों को, और यही नहीं दृश्य भी जो देखें वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। किसी महापुरुष का दृश्य देखें या जो भी देवी देवता हैं, जो हमारे इष्ट आराध्य हैं, उनका चित्र देखें। अपने कमरे को भी आप पूरी तरह से सजा दें, और सजा दें अश्लील चित्रों से नहीं, सजाएं महापुरुषों के चित्रों से। आपके कमरे में चारों तरफ महापुरुषों का चित्र हो, आप कमरे में आपके इष्ट आराध्य का चित्र हो, आपके कमरे में कुछ धार्मिक पुस्तकें हों, वे धार्मिक पुस्तकें जिनसे
आपके मन में धर्म की भावना हो, जिससे आपके मन में उत्तम गुणों का आधान हो, ऐसी ऐसी धार्मिक पुस्तकें, ऐसे ऐसे उत्तम ग्रंथ आपके कमरे में होने चाहिए, जिससे कि बालक आपका बिल्कुल संस्कारित हो। तो गर्भकाल में माताओं को विशेष रूप से देव दर्शन करना चाहिए। गर्भकाल में माताओं को महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में, या आप चित्रों के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। तो आपके कमरे में जब भी आप कमरे में रहें, निवास करें, तो चारों तरफ महापुरुषों का चित्र हो और उनकी जीवनी पढ़ें, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें। क्योंकि बालक आपके उदर में भले है, लेकिन जो जो चिंतन आपका चल रहा है वो बालक के अंदर फीड हो रहा है, बालक के अंदर जा रहा है। वो चिंतन, वो विचार, वो भोजन, जो आप भोजन करते हैं, भोजन का भी असर उस बालक पर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मीट मांस या बहुत ज़्यादा अभक्ष्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी माताएं आजकल, भारत में नहीं लेकिन बाहर तो ज़्यादातर एक कल्चर हो गया है, कुछ भारत की भी माताएं कुछ एल्कोहल वगैरह जो लेती हैं, नशा करती हैं, उनको छोड़ देना चाहिए बिल्कुल शुद्ध सात्विक भावना से। क्योंकि आपका बालक सुसंस्कारित हो, इसके लिए आपको पूर्ण रूप से आचरण आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यदि आपका आचरण नहीं ठीक होगा, आपका व्यवहार नहीं ठीक होगा, तो उसका असर बालक पर भी पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? अब आपके लिए उदाहरण मैं दे दूं। उदाहरण में आप देख लीजिए तो अभिमन्यु जो है अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही जो शस्त्र विद्या है उसमें निपुण हो गया था। उसके पिता अर्जुन ने शस्त्र विद्या का ज्ञान अपनी पत्नी सुभद्रा को दिया था जब वो गर्भस्थ था अभिमन्यु, और उसी गर्भ में रहते हुए वो बालक शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था। जो कि महाभारत काल में आप देखेंगे चक्रव्यूह, जिसको कोई नहीं तोड़ पाया था, उस चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु ने किया था। वो कब सीखा था? जब वो गर्भ में था माँ के। तो गर्भ में रहते हुए, अब आज तो जो वैज्ञानिक समूह है, जो मेडिकल साइंस है, वो भी मानने लगा है कि गर्भ में बालक जब पलता है तो माताओं को उत्तम भोजन देना चाहिए, माताओं को अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छे विचारों को रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। किस लिए कहता है मेडिकल साइंस? इसीलिए कहता है क्योंकि मेडिकल साइंस को भी ये मालूम है कि बच्चे पर माता का चिंतन विचार जो भी होता है उसका असर पड़ता है। इसलिए मेडिकल साइंस भी इसको मानता है। इस समय माताओं को कोई अश्लील गाना या उपन्यास आदि ना पढ़ करके रामायण, गीता, वेद, स्वरवेद, उपनिषद आदि का अध्ययन करना चाहिए। पहले ही मैंने बताया महापुरुषों का चिंतन करना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो हमें पढ़ना चाहिए। विशेष करके आप सत्संग इत्यादि में भी जा सकते हैं। यदि आसपास कहीं सत्संग हो रहा हो, हरि कीर्तन हो रहा हो, भगवत नाम का स्मरण हो रहा हो, वहाँ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संतों के साथ, महापुरुषों के साथ बिताइए। या नहीं संतों के पास जा सकते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, तो आप घर में ही रह करके भगवत नाम का स्मरण करिए। कुछ उपयुक्त मंत्रों का आप जप कर सकती हैं, या रामायण का पूरा पाठ पारायण कर लीजिए, उससे भी आपके बालक पर अच्छा संस्कार जाता है। गीता का आप जो 700 श्लोक है उसका प्रतिदिन नियम बना लीजिए, कुछ श्लोक का पाठ करिए। जो विहंगम योग के साधक हैं उनके लिए बता दूं कि स्वरवेद एक प्रमुख ग्रंथ है जो विहंगम योग का, उसका पाठ बहुत ज़रूरी है, उसका पाठ करना चाहिए विहंगम योग के साधकों को। और क्योंकि यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है तो इससे सद्गुरु की प्रेरणा आपके जीवन में जरूर आएगी, आपके बालक के जीवन में आएगी। और विशेष करके माताओं के लिए जो विहंगम योग की साधिका हैं उनके लिए एक विशेष मैं बता दूं, शब्द और नाम का पाठ नियमित करना चाहिए। सुबह में, शाम में एक एक अध्याय का जो पंचम मंडल, स्वरवेद के पंचम मंडल का चतुर्दश और पंचदश अध्याय है शब्द और नाम, इसका प्रतिदिन पाठ उनको जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ और भी जो ग्रंथ हैं विहंगम योग के उसको पढ़िए। और जो विहंगम योग से नहीं जुड़े हैं वो भी माताएं, आप रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, जो भी आपके घर में धार्मिक सदग्रंथ हैं उनका पाठ करें, तो आपके बालक पर निश्चित ही पॉजिटिव, आपके बालक पर निश्चित ही सकारात्मक भावनाएं काम करेंगी। इसलिए आपको सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, कोई भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। जब एक शिशु का आपके गर्भ में पालन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्रोध की भावनाएं ज़्यादा नहीं लानी है,
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष ना हो। इन सभी जो दूषित भावनाएं हैं, उन दूषित भावनाओं से हमें आपको बचने की कोशिश करनी है। पहले ही मैंने कह दिया कि जो जो भावनाएं आप करेंगी, जैसा चिंतन करेंगी, जैसा विचार आपके मन में आएगा, वैसा ही आचरण, विचार, व्यवहार आपके बालक पर होगा। तो कौन माता चाहेगी कि हमारा बालक संस्कारित ना हो? कौन माता चाहेगी कि हमारा बालक बुरे आचरणों वाला हो, गलत आचरणों वाला हो? प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हम मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार दें, उत्तम से उत्तम संस्कार दें। तो संस्कारों की पहली पाठशाला अगर कही जाए तो वो गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। माताओं के गर्भ से ही बालक के संस्कार की पाठशाला प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए पहली गुरु, बालक की पहली गुरु के रूप में अगर कहा जाए तो माँ होती है, फिर पिता होते हैं। इसलिए माता पिता से बालक सीखता है। उदर में पल रहा है तभी से उसको संस्कार देना हम प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए माताओं को सदैव सजग रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, और जो भी क्रोध, ईर्ष्या, राग, लोभ, मोह आदि हैं, मत्सर हैं, इन सभी विकारों से दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सदैव सद्विचारों से युक्त होना चाहिए, सात्विक भावनाओं से भावित रहना चाहिए माताओं को। और विशेष समय सत्संग में देना चाहिए। सत्संग करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक विशेष रामबाण है माताओं के लिए। मेडिटेशन, ध्यान करेंगी, आपकी चेतना एकाग्र होगी। ध्यान करेंगी, आपके बालक पर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है काम करेगी, आपके गर्भ में पल रहे बालक पर। इसलिए ध्यान बहुत ही जरूरी है माताओं के लिए। प्रातः सायं ध्यान जरूर करें, गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। तो इस तरह से जो आपके धार्मिक कृत्य हैं उनको जितना बढ़ावा देंगी, उतना ही सात्विक भावनाओं से युक्त आपका बालक पैदा होगा। अब एक उदाहरण यदि प्राचीन काल का मैं दूं, प्रहलाद का। आप सभी जानते हैं कि प्रहलाद के पिता जो हिरण्यकश्यपु थे, वो राक्षस थे, वो दूषित भावनाओं से युक्त थे। लेकिन उनकी माता जो कयाधु थी, वो सदैव सात्विक भावनाओं से युक्त रहती थी और सदैव सात्विक चिंतन किया करती थी। इसलिए विशेष रूप से देखिए तो उस बालक का जन्म हुआ तो माँ का पूरा असर बालक पर पड़ा और वो बालक विष्णु भक्त हुआ, हरि भक्त हुआ। तो इसलिए माताएं जैसा आचरण, विचार, खान पान, व्यवहार करेंगे, बालक वैसे ही भावनाओं से भावित होगा। इसलिए माताओं को इस काल में विशेष सजग रहने की ज़रूरत होती है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, आपसे मैंने वादा किया था कि विशेष क्या क्या आचरणीय नियम आपके लिए हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उसको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सभी शास्त्रों में भी गर्भवती माताओं के लिए आचरणीय नियम बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र वर्णित नियम, आचरण, व्यवहार है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी को ये बात मालूम है कि हमारे इस अध्यात्म प्रवाह चैनल पर जो भी बातें मैं बताता हूँ वह कहीं न कहीं शास्त्र आधारित होता है। अपने मन से कोई बातें यहाँ नहीं बताई जाती हैं। किसी न किसी शास्त्र के आधार पर, किसी न किसी आस ग्रंथ के आधार पर ये बातें बताई जाती हैं। तो जो संस्कार विधि है, संस्कार विधि के आधार पर, साथ ही साथ जो हमारी वैदिक मान्यता है, जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, उन सभी वैदिक मान्यताओं के आधार पर मैं आपके साथ यह चर्चाएँ जारी रखता हूँ अलग अलग विषयों पर। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है कि मत्स्य पुराण के अनुसार यदि हम उस कथा पर चर्चा करें, वो कथा है मरीचि नंदन महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप जिन्हें कि देवताओं का और दानवों का, दोनों का पिता होने का गौरव प्राप्त था और वो संतान विद्या के महान ज्ञाता माने जाते थे, संतान विद्या के महान ज्ञाता माने जाते थे। एक बार देवासुर संग्राम में दिति पुत्र, जो दिति महर्षि कश्यप की ही दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्रों का, मतलब असुरों का नाश हो गया। जब असुरों का नाश हो गया इंद्र के द्वारा, तो माता दिति को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। तो उन्होंने तपस्या करके अपने पतिदेव महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान प्राप्त करने की कोशिश की। उनसे विनती की कि हे ऋषिवर, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो किसी से न हारे, इंद्र को भी परास्त करने वाली संतान हो, मुझे ऐसे सर्वगुण संपन्न संतान दीजिए।
महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि निश्चित ही आपके गर्भ से एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हे वरवर्णी, हे दैत्य माता, आपको कुछ नियम मैं बताऊंगा जिसका आपको पालन करना होगा। यदि इन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो आपका गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो माता अदिति ने कहा कि ठीक है, आप बताइए मुझे वो नियम, मैं उसका जरूर पालन करूंगी। महर्षि कश्यप ने कहा कि हे वरवर्णी, सबसे पहले तो ध्यान दे दीजिए कि जो गर्भवती माता हैं उनको संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल मतलब जब रात्रि आ रही हो और दिन जा रहा हो, उस समय जो गोधूली बेला होती है, गोधूली बेला में माताओं को, गर्भवती माताओं को भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसी स्थिति में माताओं को वृक्ष के मूल पर मतलब जड़ पर नहीं बैठना चाहिए। जो घर में मूसल, ओखल, झाड़ू आदि हैं, इन पर भी माताओं को, गर्भवती माताओं को नहीं बैठना चाहिए। सुनसान घर में बांबी, जो दीमक की बांबी होती है जिसे विमटन कहते हैं, उस पर नहीं बैठना चाहिए। सुनसान घर में नहीं जाना चाहिए। कभी भी पैर के नख से, अंगूठे से, पैर से आग को नहीं छूना चाहिए। कभी भी आग को पैर नहीं दिखाना चाहिए। विशेष वैसे तो सबको, सभी जो है, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, सभी के लिए ये नियम है कि आग को हमें पैर नहीं दिखाना चाहिए। आग को हम देवता मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो गर्भवती माता हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आग को कभी भी पैर ना दिखाएं, स्पर्श ना करें। अंगूठे से, विशेष करके पैर के अंगूठे से आग को स्पर्श ना करें। कभी कभी माताएं पैर से रेखा खींचने लगती हैं, तो उसको भी महर्षि कश्यप ने कहा कि पैर की उंगली से कभी जमीन पर रेखा नहीं खींचनी चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सदा नींद में आलसाया नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आलस्य नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा भारी कार्य भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं, ना तो आलस्य करना है, ना ही बहुत ज़्यादा भारी कार्य ही करना है। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना। शरीर को बहुत ज़्यादा ऐंठना, तोड़ना, मरोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। कभी भी उद्विग्न चित्त नहीं होना। बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए किसी बात के लिए। ना ही अमंगल सूचक वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ना ही अपशब्द का प्रयोग करना चाहिए, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा वाद विवाद में उलझना है। मैंने पहले ही कहा कि आपका पूरा चिंतन, पूरा जो विचार है वो आपके गर्भस्थ शिशु पर जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं उलझना है। बहुत ज़्यादा आलस्य में नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा आपके अंदर आलस्य आना चाहिए। बहुत जोर ठहाका लगा करके नहीं हंसना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठहाका लगाकर, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं हंसना चाहिए। प्रसन्न रहना जरूरी है, लेकिन ठहाका लगा के बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके बच्चे पर असर जाता है जो गर्भस्थ शिशु है। इसके लिए भी महर्षि कश्यप ने स्पष्ट मना किया है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, सदैव नित्य कार्य जो आपके हों उसमें मांगलिक कार्य विशेष रूप से जुड़े हों। सदैव मांगलिक कार्यों को करना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति विशेष श्रद्धा, जो गुरु हों, सदगुरु हों, उनके प्रति विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। इष्ट आराध्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सदैव पूजन भजन में लगे रहना चाहिए। आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो गर्भवती माताएं हैं वे सदैव स्वच्छ वस्त्र पहने, सदैव प्रसन्न रहें, प्रसन्न मुद्रा में रहें। कोई भी निगेटिविटी उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। वह अपनी रक्षा का विशेष ध्यान रखें। सदैव उनके मन में ये होना चाहिए कि उनके उदर में एक बालक पल रहा है, बालक का पालन पोषण हो रहा है, तो उसका ध्यान रखते हुए उन्हें हर कार्य करना चाहिए। तो इस विषय में उन्हें चिंतनशील होना चाहिए। यह नहीं कि वो उस बात को खो दें कि हाँ, उनके पेट में, उदर में एक बालक का पालन पोषण हो रहा और कुछ भी अनैतिक कार्य करने लगे। सदैव नैतिकता से युक्त हों। सदैव इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। सदैव इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके उदर में एक बालक का पालन पोषण हो रहा है, तो उसका किस प्रकार से रक्षा हो सकता है। जिस प्रकार से रक्षा कर सके माताएं, उस प्रकार से उस उदरस्थ गर्भस्थ बालक की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए। महर्षि कश्यप ने कहा कि जो गर्भवती स्त्री
इन नियमों का पालन करती है उसके उदर से निश्चित ही एक शीलवान सर्वगुण संपन्न बालक का जन्म होता है। और जो माताएं, जो गर्भवती स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनका गर्भपात हो जाता है या उनके गर्भ से उत्पन्न शिशु किसी न किसी विकार से ग्रस्त रहता है, किसी न किसी विकार से ग्रसित ही पैदा होता है। इस प्रकार महर्षि कश्यप ने दिति को उपदेश दिया और वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। उन्होंने कहा कि इसके पालन की जिम्मेदारी आपकी है। और इधर इंद्र को मालूम हुआ कि दिति के गर्भ में एक बालक का पालन पोषण हो रहा है और उनको महर्षि कश्यप ने बहुत सारे नियम बताए हैं। यदि उन नियमों को मैं तोड़ दूं, यदि उन नियमों का पालन माता दिति न कर पाए तो निश्चित ही उनकी संतान नष्ट हो जाएगी, उनका गर्भपात हो जाएगा। इंद्र क्या किए कि माता दिति की सेवा में आ गए और उनकी सेवा करने लगे छल से। उनके मन में तो भाव यही था कि उनका गर्भ नष्ट हो जाए और छल से उनकी सेवा करने लगे। और वह देखने लगे कि कहीं इनका जो नियम है, जो महर्षि कश्यप ने बताया, उसमें कहीं चूक तो नहीं हो रही है, और चूक होगी तो निश्चित ही इनका गर्भ नष्ट कर दिया जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि माता दिति ने बिना पैरों को धोए, बाल को खोल करके दिन में ही शयन प्रारंभ कर दिया। और ये सबसे बड़ी चूक हुई कि दिन में नहीं सोना चाहिए। और उसी समय इंद्र उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए और उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। यही 49 टुकड़े उस गर्भ के मरुदगण, 49 मरुदगण के रूप में प्रकट हुए, ऐसा हमारे शास्त्र बतलाते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन प्राप्त होता है। दिति की तपस्या और साधना से वस्तुतः गर्भ नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जिस उद्देश्य से उन्होंने एक उत्तम संतान के रूप में जो इच्छा की थी, वांछा उनकी थी, वो थोड़ा सा कम हो गई। इसलिए विशेष रूप से जो नियम बतलाए गए कि दिन में नहीं सोना चाहिए, वो विशेष ध्यान देना है। बासी भोजन नहीं करना चाहिए माताओं को, ये भी ध्यान देना है। बहुत सारी माताएं बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा भोजन, स्वच्छ भोजन, मिर्च मसाले ज़्यादा ना हो, जो सुपाच्य हों, सात्विक हों, बिल्कुल सहजता से पच जाएं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, ऐसे भोजन का पान माताओं को करना चाहिए। और दिवाशयन विशेष रूप से वर्जित है माताओं को। थोड़ी देर आराम कर सकती हैं, थोड़ी देर लेट सकती हैं, लेकिन कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी कार्य ना करें, लेकिन सोना भी ज़्यादा नहीं चाहिए इस स्थिति में। इस कथा से अगर यह देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि माताओं को इस स्थिति में आचार विचार के साथ पवित्र भावना से भावित होकर, युक्त होकर रहना चाहिए। और जो भी नियम बतलाए गए हैं वेदों के द्वारा, जो भी नियम बतलाए गए हमारे शास्त्रों के द्वारा, उन शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, विशेष करके जो भी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए। महान चिकित्सा शास्त्री आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में भी बतलाया है माताओं के लिए कुछ नियम। उन्होंने कहा कि जिस समय माताओं को गर्भ की स्थिति का भान हो जाए, लक्षण स्पष्ट हो जाए कि उनके उदर में गर्भ का आधान हो गया है, उसी समय से माताओं को अपना आचार विचार बिल्कुल शुद्ध और सात्विक कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यायाम उनको नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ना ही शरीर को दुबला करने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एक सात्विक भोजन और एक लिमिट में, एक निश्चित अनुपात में भोजन लेना चाहिए, ये उन्हें विशेष ध्यान देना है। दिन में सोना नहीं है और रात्रि में ज़्यादा जगना नहीं है। ये भी सुश्रुत जी ने लिखा है अपने सुश्रुत संहिता में कि माताओं को, गर्भवती माताओं को दिवाशयन वर्जित है और रात्रि जागरण, ज़्यादा देर तक, लेट नाइट तक जागना भी वर्जित है। दोनों जरूरी है कि दिन में ज़्यादा सोए नहीं और रात में ज़्यादा जगे नहीं। निश्चित अनुपात में उन्हें नींद भी लेना है। उन्हें उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, घोड़े की सवारी नहीं करनी चाहिए, बहुत तेज रफ्तार में उन्हें दौड़ना नहीं चाहिए। महर्षि सुश्रुत ने एक स्थान पर और अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें गर्भ काल का जब भी भान हो जाए तब से लेकर प्रतिदिन सदैव उन्हें प्रसन्न मन रहना चाहिए,
सदैव उन्हें स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए, मंगलकारी वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिन जिन चीज़ों से मन प्रसन्न हो वह कार्य करना चाहिए और सात्विक कृत्य में सदैव उन्हें निमग्न रहना चाहिए। देवता, ब्राह्मण, गुरु इन सब की सेवा सदैव करनी चाहिए। मुख्य रूप से जो गुरु हैं, गुरु का स्थान सर्वोपरि है, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो देव हैं, हमारे जो इष्ट आराध्य हैं, उनका भी स्मरण भजन पूजन करते रहना चाहिए। जो संत हैं, उन संतों की सेवा जितनी हो सके हमें करनी चाहिए। दान पुण्य जितना हो सके हमें इस समय करना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम भावनाएं हैं और वो उत्तम भावनाएं हमारे गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ती हैं। इसलिए माताओं को इस विशेष समय में सदैव सात्विक भावनाओं से भावित रहना चाहिए, युक्त रहना चाहिए। दुर्गंध वाले स्थान पर ना जाएं या बहुत ज़्यादा विकृत चीज़ों को ना देखें, विकृत भावनाएं आपके अंदर ना हो, इसका विशेष ध्यान देंगी माताएं। बहुत ज़्यादा बेचैनी उत्पन्न करने वाली कथा कहानियों को ना सुने, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष में ना रहें, दूसरे की बुराई ज़्यादा ना सुने। एक विशेष चीज़ माताओं के लिए, एक विशेष चीज़ है, वो बैठ जाएंगी कई माताएं तो निंदा रस प्रारंभ हो जाता है, किसी उसकी बुराई तो कहीं उसकी बुराई। बुराई नहीं करनी चाहिए कभी किसी की। एक बात इसका ध्यान दें, कभी भी भूल करके किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसके विषय में चर्चा करते हैं, उसका आचरण, व्यवहार, विचार सब हमारे अंदर आता है। इसलिए सदैव कोशिश करें किसी की बुराई ना हो। ऐसे भी पेट में बच्चा हो, उदर में बच्चा हो या ना हो, हमें किसी की बुराई में निमग्न नहीं रहना चाहिए। जितना हम किसी की बुराई में निमग्न रहेंगे, अच्छा रहेगा कि हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर उतना निमग्न रहें। एक बात मैं रामायण की आपको बताऊं। रामायण आप सभी पढ़े होंगे। रामायण में रावण और राम का युद्ध हुआ। जब राम ने खरदूषण को मारा, जो रावण के भाई ही थे, खरदूषण को जब मारा राम ने, तो रावण ने ये विचार कर लिया कि निश्चित ही वो नारायण है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान थे और उन्हें यदि किसी ने मारा है तो निश्चित ही वो नारायण है। यदि सचमुच वे अवतारी हैं तो बैर भाव रखूंगा मैं, दूसरे जन्म के बंधन को उनके द्वारा मेटूंगा मैं। रावण ने विचार किया, यदि वो निश्चित ही अवतारी हैं तो मैं उनसे बैर भाव रखूंगा। आखिर क्यों बैर भाव रखूंगा? रावण ने कहा कि तामस तन कछु साधन नाही, यही लगी बैर करहूं प्रभु पाही। मेरा शरीर जो है ना तामसी हो गया, इसे साधन भजन तो होगा नहीं, मैं राम जी से बैर कर लूंगा, दुश्मनी कर लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा कल्याण होगा। अब आप बताइए, किसी से दुश्मनी कर लेने से किसी का कल्याण होता है? मैंने जो कहा ना कि चिंतन, जैसा जैसा चिंतन करेंगे वैसी भावनाएं आपकी होने लगेंगी। योग दर्शन में भी सूत्र है, बलेसु हस्ति बलादीनि। यदि हाथी का ध्यान करेंगे तो हाथी जैसा बल आपके अंदर आ जाएगा। जो जिसका चिंतन करता है वो उसी अनुरूप उसकी भावनाएं होने लगती हैं। तो रावण ने सोचा कि राम से यदि बैर कर लूंगा तो मेरा चिंतन सदैव राम के प्रति होगा। राम से बैर करूंगा तो राम के विषय में सोचूंगा, राम के विषय में चिंतन करूंगा। अच्छा, एक बात आपको और मैं बता दूं, एक विशेष बात, सबसे ज़्यादा हम किसकी याद करते हैं, किसका चिंतन करते हैं? सबसे ज़्यादा उसका चिंतन करते हैं या हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हों, या किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हों, किसी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हों। इन्हीं दोनों का चिंतन सबसे ज़्यादा होता है। अति प्रेम किसी से करते, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तब भी उसका चिंतन करते हैं, या विशेष जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, कहीं न कहीं से घूम फिर कर उसका चिंतन आ ही जाता है। तो रावण ने सोचा कि चलो दुश्मनी ही कर लेते हैं राम से, और दुश्मनी कर लेंगे तो कम से कम उनका चिंतन तो करेंगे, और उनका चिंतन करेंगे तो उनके जो अच्छे विचार हैं, उनके जो अच्छे आचरण हैं वह हमारे अंदर आने लगेंगे, और हमारे जो बुरे आचरण हैं, बुरे विचार हैं, वह हमारे अंदर से जाने लगेंगे। इसलिए रावण ने राम से दुश्मनी की, क्योंकि राम का आचरण उसको प्रिय था। रावण को भी मालूम था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सर्वश्रेष्ठ आचरण युक्त हैं, इसलिए मुझे राम का चिंतन करना है, इसलिए राम से उसने दुश्मनी ले ली। एक एक करके उसके सारे महारथी मारे गए। उसने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को जगाया
तो कुंभकर्ण ने कहा कि यूं अचानक, बहुत चिंतित हो दशानन, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों हो भैया, क्या बात है। तो उसने कहा कि हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हे भाई हमने मिथिलेश कुमारी माता जनक नंदिनी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण बोला कि अधिकार किया तुमने उन पर, बोला कि कैसा अधिकार किया, लखती ही नहीं वह और हमारी, बोला कि वो हमारी ओर देखती ही नहीं है। बोला कि अच्छा कैसे हरण किए, बोले कि साधु का भेष धारण करके। बोले कि अरे साधु का भेष क्यों धारण किए, भेष बदलने में इतने माहिर हो तो राम का रूप धारण कर लेते, राम का रूप धारण कर लेते, उसको पता ही नहीं चलता, आराम से वो तुम्हारी हो जाती। तो रावण ने क्या कहा कि जब राघव रूप लगा धरने, मैंने ट्राई किया था, ऐसा नहीं कि नहीं ट्राई किया था, मैंने कोशिश की थी, जब राघव रूप लगा धरने उसमें हमको भय भेरो भारी, संशय हो गया, बहुत ज्यादा भय होने लगा। क्या भय हुआ कि फिर मातु समान लगी पर नारी, माता के समान दूसरी नारियां जो पर स्त्रियां हैं वो मुझे माता के समान लगने लगी। जब मैंने राघव का रूप धारण करने लगा तो मुझे जो दूसरी स्त्रियां थी ना वो माता के समान लगने लगी, फिर मैं उन पे अधिकार कैसे करता, इसलिए मैंने साधु का वेश धारण कर लिया। आप सोचिए कि बैरी राम बड़ाई करें, जो बैरी थे ना वो भी राम की बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि राम का आचरण उत्तम था, अच्छा था, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। कहने का मेरा उद्देश्य यही है, इतनी कथा सुनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हमें चिंतन अपना अच्छा करना चाहिए, किसी की निंदा से बचना चाहिए, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई करेंगे तो उसके भी बुरे आचरण हमारे अंदर आएंगे, और हमारे ही अंदर नहीं, जो हमारे उदर में, माताओं के उदर में जो बालक पल रहा है उसके अंदर भी वो बुरे आचरण जाएंगे। इसलिए अगर चिंतन ही करना है, विचार ही करना है तो उत्तम चिंतन करिए, उत्तम विचार करिए, वैसा चिंतन कि आपके उदर में पल रहा बालक उत्तम गुणों से युक्त हो। किसी महापुरुष का चिंतन करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चिंतन करिए, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करिए, या जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों का आचरण विचार चिंतन करिए, ऐसे महापुरुषों के जीवन के विषय में पढ़िए जो हमारे बालक को भी उत्तम विचार दे जाएं, जो हमारे बालक के अंदर भी उत्तम संस्कार दे जाएं। तो महर्षि सुश्रुत ने कहा कि बहुत ज़्यादा मन को उद्विग्न करने वाले विचारों को नहीं लाना चाहिए, और ऐसा भोजन जो मन को उद्विग्न कर दे, तीखा, चरपरा, बहुत ज़्यादा खट्टा, ऐसे भोजनों का परहेज हमें करना चाहिए। बिल्कुल सुपाच्य और सात्विक भोजनों का प्रयोग करना चाहिए। विशेष करके मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना है। उपयुक्त जो वैद्य हमें परामर्श दें, जो हमारे डॉक्टर हों, वो जो परामर्श दें उतनी ही दवाइयों का सेवन करें, बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जब गर्भ 4 महीने का हो जाता है तो उस गर्भस्थ शिशु की इच्छाएं होने लगती हैं, उसके विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तो माताएं अपने बालक के अनुरूप बालक को उत्तम गुणों से युक्त करने के लिए विचार करती हैं, भोजन करती हैं, अन्नपान भोजन पान जो भी करती हैं वो बालक के ही लिए करती हैं। इसलिए ऐसी माताओं को दोहद कहा जाता है, दो विचारों से युक्त होने के कारण। प्रायः कहते हैं कि जो गर्भकाल में इच्छाएं हों वह पूरी कर लेनी चाहिए। यदि गर्भवती माताएं हैं, उनकी इच्छा कुछ खाने की होती है, कुछ पहनने की होती है, कुछ लेने की होती है, उसको उनकी जो इच्छाएं होती हैं उसको पूरा किया जाता है, इसीलिए कि बालक, क्योंकि वो माताएं तो हैं ही लेकिन उनके अंदर एक बालक का भी पालन पोषण हो रहा है, तो उस बालक की इच्छाओं की भी पूर्ति हमें करना होता है। इसलिए जो माताएं खाना चाहती हैं उन्हें उत्तम भोजन वस्त्र आदि देना चाहिए। यह नहीं कि अभक्ष खाने की इच्छा हो तो अभक्ष खाना चाहिए, अभक्ष की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अभक्ष पेय पदार्थ भोजन आदि का त्याग उन्हें निश्चित रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि आपके गर्भ में एक संतान का पालन पोषण हो रहा है, एक भविष्य का निर्माण हो रहा है, तो उस भविष्य को एक उत्तम संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ कर दें, जिससे कि वो आने वाला भविष्य
एक उत्तम संस्कारों से युक्त होकर के पैदा हो, इसका हमें आपको ध्यान देना है। इसका सभी माताओं को ध्यान देना है। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने वर्णित किया है कि जो गर्भवती माताएं हैं उनकी इच्छाएं यदि तृप्त कर दी जाती हैं, पूर्ण रहती हैं, तो एक उत्तम गुण से युक्त बालक का जन्म होता है जो सर्वगुण संपन्न होता है। इसलिए गर्भवती माताओं की इच्छाओं की पूर्ति प्रतिपूर्ति करते रहना चाहिए। उन्हें जो भी खाने की इच्छा हो, जो भी उनके अंदर चिंतन हो, कोशिश करना चाहिए कि उनकी पूरी इच्छाओं का ध्यान रखें, उसका सम्मान करें, उसका पालन करें। गर्भकाल में माताओं के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। उनसे हमें जो पुरुष वर्ग हैं या घर के जो भी सदस्य हैं उन्हें भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन्हें उद्विग्न नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांतिमय वातावरण उन्हें बना करके घर में रखना चाहिए, जिससे कि एक उत्तम बालक का जन्म आपके परिवार में हो सके। जो भी गर्भस्थ शिशु है उसका हृदय माता के हृदय से ही बनता है, माता के रक्त से ही निर्मित हो रहा है, तो निश्चित ही माता की जो जो विचारधाराएं होंगी वो बालक में जाएगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि बालक कोई भी होता है उसके अंदर कुछ न कुछ जेनेटिक गुण आते हैं, परिवार के वंशानुगत गुण आते हैं, और विशेष करके माता का गुण आता है। कई पीढ़ियों का गुण उस बालक में आता है, ऐसा नहीं है कि माता का ही, लेकिन विशेष करके माता का गुण बालक में आता है। इसलिए माताओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जब उनके उदर में एक गर्भ का पालन पोषण हो रहा हो। ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि गर्भवती माताओं की इच्छा यदि पूरी नहीं की जाती है तो बालक विकारग्रस्त होता है, बालक उत्तम गुणों से युक्त नहीं होता है। इसलिए सदैव गर्भवती माताओं की इच्छा का हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो भी उनकी इच्छाएं हों खाने पीने की, पहनने की, उन्हें हमें देना चाहिए, और उन्हें सदैव प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि अपने घर में, हमारे घर में एक उत्तम संतान की उत्पत्ति हो, एक उत्तम संतान आए। विशेष करके जो माताएं गर्भवती होती हैं उन्हें एक और ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण काल जो ग्रहण होता है, जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, उसके लिए मैंने ग्रहण का अलग अलग वीडियोज़ तो बनाया ही है, आप सभी उसको देखते ही हैं। ग्रहण में गर्भवती माताओं के लिए मैं पूरी विधि और निषेध बताता हूँ। ग्रहण काल में जो जो विधि निषेध आपको बताया गया है उसका पालन भी आपको जरूर करना चाहिए, यदि उत्तम संतान की इच्छा आप रखती हैं या रखते हैं तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। विशेष करके मैंने आपको जो बताया है, जो भी माताएं गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष करके सात्विक उत्तम चिंतन रखना चाहिए, उत्तम विचार रखना चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए, किसी भी दुर्भावना से युक्त नहीं होना चाहिए, और आपके आसपास भी शांतिमय एक उपयुक्त वातावरण हो जो सदैव शांतिमय लगे, जो प्रसन्न चित्त आपको रखे। ऐसे शांतिमय शांत प्रिय वातावरण में आपको रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जिन जिन बातों को मैंने बताया है उन बातों को आप निश्चित तौर पे पालन करेंगी तो आपके घर में निश्चित ही एक उत्तम गुण से युक्त संतान का जन्म होगा, जिससे आप सदैव अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को सदैव सुयोग्य पुत्र के माता के रूप में अपने आप को देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आप सभी के सम्मुख में लाऊंगा वह होगा 16 संस्कारों में दूसरा संस्कार, जिसे हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। उस पर मैं आप सभी के सम्मुख एक वीडियो लेके आऊँगा। पुंसवन संस्कार जिन जिन चीज़ों का मैंने अभी वर्णन किया है, पुंसवन में भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पुंसवन का मतलब ही है कि बालक को गर्भ में कैसे सचेत होकर के हमें उसका पालन करना है, और विशेष करके पुंसवन क्या है, पुंसवन का वैदिक महत्व क्या है, उसका वैज्ञानिक क्या महत्व है, उसको कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि और निषेध है, ये पूरी चर्चा आपको अगले वीडियो में मैं करूंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं, और बने रहिए हमारे साथ, और निश्चित ही अगले वीडियो में आपको विशेष ज्ञान धारा से जोड़ने की कोशिश करूंगा। जो 16 संस्कारों में दूसरा प्रमुख संस्कार पुंसवन संस्कार है, उस पर आप सभी के साथ चर्चा पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। नमो नमः।